इस वक्त हम दिल्ली स्टेट हज कमेटी में मौजूद हैं। जिस तरह से आपको मालूम है, आज़मीन हज का जो वापस आने का सिलसिला है, ऐसे में बिना महरम का जो आज जहाज़ आया है, हमारे साथ अशफाक अहमद आरफी साहब मौजूद हैं। वो इस बारे में बताएंगे कि कितने ख्वातीन वापस आई हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि दिल्ली स्टेट हज कमेटी में आपकी तशरीफ़ आई और आप वक्त बवक्त हज कमेटी और आज़मीन किराम और हुज्जाज किराम से मुतालिक जो ख़बरें हैं उसकी इशाअत करते रहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हज बैतुल्लाह 2023 के लिए रवाना होने वाले जितने भी आज़मीन किराम थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह अब फरीज़ा हज की अदायगी के बाद सब आज़मीन किराम से हुज्जाज किराम हो चुके हैं और उनकी वापसी का सिलसिला गुज़श्ता 3 जुलाई से शुरू हो चुका है और अब तक जारी है और इंशाअल्लाह 21 जुलाई तक ये सिलसिला चलता रहेगा। आज 37 अब तक 37 फ्लाइटों से कुल 13,037 हुज्जाज किराम वतन अजीज़ को वापस आ चुके हैं और उसमें सबसे अहम और बड़ी बात यह है कि 101 ख़वातीन आज़मीन जो बग़ैर महरम के हज बैतुल्लाह शरीफ के लिए तशरीफ़ ले गई थी, जो जिनकी रवानगी दिल्ली एयरपोर्ट से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से 30 मई को हुई थी, जिनको हमने बहुत ही वालिहाना अंदाज में जिनको यहाँ से रवाना किया था हज बैतुल्लाह के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम की तमाम जो बग़ैर महरम ख़वातीन थी वो हज बैतुल्लाह की अदायगी के बाद पूरी सेहत और सलामती के साथ आज सुबह 7 बजे की फ़्लाइट से वो अपने वतन अजीज़ को वापस आ चुकी हैं और हम सब हमारी चेयरपर्सन मोहतरमा कौसर जहां साहिबा और हमारे मेंबर जनाब मोहम्मद साद और नाजिया दानिश साहिबा और हमारे एग्जीक्यूटिव मैं खुद और हमारे डिप्टी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सब के सब और दूसरे जो हमारे स्टाफ मेंबरान हैं, सब उनके इस्तकबाल के लिए हम लोग एयरपोर्ट पर मौजूद थे और बहुत ही वालिहाना अंदाज में हम लोगों ने उनका इस्तकबाल किया और उनको फिर बाहर तक आए और उनको उनके जो अहल खाना लेने के लिए आए हुए थे उनके सुपुर्द किया और अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत खुश थी। वीज़े की अदायगी वो करके अपने वतन अजीज़ को वापस आ चुकी है। आरफी साहब, जिस तरह से आपने बताया था कि बड़ी फ़्लाइटें जा रही हैं और वापसी में जो छोटी फ़्लाइट आई, अक्सर हाजियों को जो शिकायत पेश आ रही है और वो जो आपके खादिम हुज्जाज यहाँ से गायब होते हैं, अगर उनसे कोई रब्ता करते हैं तो क्या हम नामालूम का इजहार करते हैं कि हमें इस बारे में कुछ मालूम। जब से अक्सर वीडियो आपने देखा होगा कि आ रहे हैं कि आज ही सड़क पर बैठे हुए हैं या उनकी बोर्डिंग पास का जैसे आप ने पीछे मसला कराया था, तो इस बारे में किस तरह से आप देखते? देखिए, जहाँ तक वहाँ दुश्वारियों की बात है, जो हज में तो अक्सर ये होता है, हमेशा दुश्वारियाँ कुछ न कुछ रहती हैं। एक बड़ा इवेंट होता है और आपको जैसा कि मालूम है कि हिंदुस्तान से बाहर यानी मुल्क से बाहर जो हुकूमत हिंद के जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें सबसे बड़ा इवेंट अल्हम्दुलिल्लाह ये हज बैतुल्लाह का इवेंट होता है। लेकिन फिर भी जितनी आपके कहने के मुताबिक जो शिकायतें मक्का मदीना से, मक्का मुअज़्ज़मा से और मदीना मुनव्वरा से आती रहीं, लेकिन हमने अक्सर व बेशतर ये फ़्लाइट में देखा कि हम लोग खुद वहाँ पर गए और हाजियों से वहाँ की सूरत हाल जाननी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह दो चंद मिसालों को छोड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी तादाद में, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि 95% आज़मीन किराम ने इत्मीनान और सुकून का इजहार किया और उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि उनका हज बहुत ही सब्र और सुकून के साथ वहाँ पर अदा हुआ। थोड़ी बहुत जो शिकायतें होती हैं, जो यानी कि दूर मकामी शिकायतें होती हैं, अपनी ज़बान से अलग, अपने माहौल, अपनी जोग्राफिया से अलग होकर के जाते हैं, इतना बड़ा इंतज़ाम होता है, उसमें कुछ न कुछ मसाइल और कुछ न कुछ दुश्वारियाँ पेश आती हैं, लेकिन अल्लाह उसके सिले में हज की मकबूलियत अता करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक छोटी और बड़ी फ़्लाइटों का सवाल है, आपने अभी फरमाया, कई फ़्लाइटें ऐसी हमारी गई जो पूरी स्ट्रेंथ की थी, यानी 412 411 आज़मीन को लेके गई,
لیکن واپسی میں کچھ فلائٹیں ایسی ہیں جن کی یعنی کہ کیپیسٹی کم تھی، تو ان فلائٹوں کے کچھ عازمین کو دوسری فلائٹوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا، 2-3 نئی فلائٹیں بھی لگائی گئی ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کچھ فلائٹیں 7-8 فلائٹیں جو بجائے مدینے کے مکہ گئی تھیں، ان کی واپسی بھی الحمدللہ اگرچہ مدینے کے بجائے مکہ سے ہونی تھی یعنی جدہ سے، لیکن حاجیوں کی سہولت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی واپسی بھی مدینہ شریف سے ہی کی جا رہی ہے۔ بالکل، یہ حافظ صاحب انہوں نے بتایا بالکل کس طرح سے بغیر محرم جو آ جائیں ہیں اور صحت یاب اپنا گئیں وہاں سے اور اپنے فریضہ حج ادا کر کے واپس آئیں، اور یہ بھی بتایا کہ چھوٹی موٹی دشواری ہوتی رہتی ہیں۔ فلائٹ جیسے گئی 411-12 لوگوں کو لے کے گئے، واپسی میں چھوٹی ہے تو اس میں تھوڑا بہت جو ہے معمول کے حساب سے جو کچھ حاجی دوسری فلائٹ میں جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بدمزگی پھیلتی ہے، لیکن الحمدللہ انہوں نے بتایا اس بات کا اظہار کیا کہ حاجی زیادہ سے زیادہ مطمئن ہے اور انہوں نے آ کر یہاں پر اطمینان کی سانس لی اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ دہلی سے احمد رابش۔ سیاسی تقدیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں۔